सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। तो मैंने मतलब कि शादीशुदा जो डिवोर्स नहीं हुआ है वो किसी दूसरा पत्नी को रख सकता है, नहीं रख सकता है, इसका एक वचन प्रभु ने कहा है। वचन में जो लिखा है उसी को हम देखते हैं। रोमियो 7 का 1 से लेकर 3 पद तक देखेंगे। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति को जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। मतलब पति जब तक जिंदा है तब तक पत्नी पति का अधीन में रहना चाहिए, और जब पति मर गया तो वो चलेगा, लेकिन पति जब तक नहीं मरा है तब तक पत्नी को पति का बात में अटल रहना चाहिए। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी ना ठहरेगी। मतलब पति जब तक जिंदा है तब तक किसी पराये मर्द के साथ में कुछ रिलेशन रखना नहीं है, किसी पराये के मर्द में जाना नहीं है। जब पति मर गया तो अगर डिवोर्स दे दिया तो वो अलग बात है। अगर डिवोर्स जिंदा है, पति जिंदा है, पत्नी भी जिंदा है, तो पति दूसरा नहीं रख सकती है और पत्नी भी दूसरे पुरुष के पास जाके नहीं रह सकती, शादी विवाह कर नहीं सकती है। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें कह दिया है पहले से ही कि अगर आप शादीशुदा हो तो एक ही पत्नी एक ही बनाओ और एक ही पति बनाओ, ना कि दूसरा पति पत्नी मत बनाओ। जब मर जाए पति तो वो कर सकती है, और जब स्त्री मर जाती है तो पति भी कर सकती है। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।